नेशनल पार्क अब देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जहां चीतों की गुर्राहट सुनाई देगी। ये पार्क चीतों का नया बसेरा बनाया गया है। नामीबिया से लाए गए 3 नर और 5 मादा चीते कूनों के मेहमान तो बन गए हैं, लेकिन अभी कुछ अनबने से हैं। वन्य जीव प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी यात्रा, थकान और बेहोशी की दवा के असर के चलते अभी चीतों को अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटने में कुछ वक्त लगेगा। वे बड़े आशान्वित हैं कि 75 साल बाद भारत की धरती पर चीतों का कुनबा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका के जंगल या खुले मैदान हमारे देश से मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ की आबो हवा में चीतों को ढलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 माह की क्वारंटाइन अवधि में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को भैंसे का मांस दिया जाएगा, वो भी सप्ताह में 2 दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि चीतों को 1 महीने तक 1500 वर्ग मीटर के बाड़े में रखा जाना है, जिसमें उनकी शारीरिक गतिविधि कम हो जाएगी। ऐसे में ज्यादा मांस देने से पाचन क्रिया की समस्या आ सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीतों का जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। नई जगह व्यवस्थित होने में उन्हें कुछ समय भी लगेगा। वहीं चीतों के साथ नामीबिया से आए विशेषज्ञ प्रोफेसर एड्रियन, डॉक्टर लाली मार्कर और विसेंट तय करेंगे कि उन्हें कितनी अवधि में कितना मांस दिया जाना है। 15 दिन में इनकी डाइट की समीक्षा होगी। चीते 1 महीने के बाद क्वारंटाइन बाड़े से निकालकर बाड़े में जाएंगे, तब उनके सामने चीतल, सांभर, काले हिरण छोड़े जाएंगे और फिर वे शिकार कर सकेंगे। करीब 2.5 से 3.5 महीने चीते इसी बाड़े में रहेंगे। नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक
कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ।